जी बेटा, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, और हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में अगर लगाई जाए तो फिर हमें ज़्यादा फ़ायदा है। हाउस वायरिंग भी इसी रूल पे की जाती है ताकि तमाम की तमाम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको एक जैसी जो है वो वोल्टेज मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जॉल्स लॉ का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये हमने आज डिस्कस करना है। तो जॉल्स लॉ जो है ये बेसिकली हमें बताता है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में से करंट गुजारते हैं तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट एंड पे लिखी हुई है, ये मैं अभी मार्क करने लगा हूँ, ब्लू पैच में है। कहता है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम ड्यूरेशन टी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये वाली। कहता है बे किसी भी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस आपने लगाई है किसी भी जगह पे, मतलब रेजिस्टेंस से मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो लगाया, उसमें जो हीट एनर्जी मिलती है हमें वो किसके इक्वल होती है? करंट के फ्लो करने की वजह से जो हीट एनर्जी मिलती है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस आर और टाइम ड्यूरेशन टी। ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये शॉर्ट आंसर में आ जाए तो आपने स्टेटमेंट लिखने के साथ आपने ये फॉर्मूला लिख देना है और आगे इसका ये यूज है अगले पैराग्राफ में शॉर्ट आंसर के लिए। कहता है दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस। फॉर एग्जांपल बल्ब कन्वर्ट्स दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, हीटर एंड आयरन इनटू हीट, एंड फैंस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Usually this energy appears as heat in resistance. This is the reason that we get heat when current passes through the heater. कहता है ये एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? डिफरेंट पर्पसेस में इसका इस्तेमाल है। जैसे कि बल्ब इस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? बल्ब कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, लाइट और हीट में कन्वर्ट करते हैं। हीटर किसमें? आयरन और हीटर जो है वो हीट में कन्वर्ट करते हैं। फैन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसी एनर्जी को। और कहता है ये एनर्जी रेजिस्टेंस में हीट की सूरत में अपीयर होती है, इसलिए जब भी किसी हीटर में से करंट गुजरे तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है जी, ये आपको शॉर्ट में आए तो इतना लिखना है। अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो इसकी डेरिवेशन इस फॉर्मूले की कैसे करनी है उसके लिए आप आ जाए शुरू में, टॉपिक के स्टार्ट में। जी, टॉपिक के स्टार्ट से अगर हम इसको शुरू करते हैं, ये पहला जो पैराग्राफ है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस पढ़ लीजिएगा, ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, इट कैन बी स्किप्ड। शुरू आप कहाँ से करेंगे? आप यहाँ से शुरू करेंगे, कंसीडर से। यहाँ पे हेडिंग देंगे डेरिवेशन। कंसीडर टू पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस v volts. If 1 coulomb of charge passes through these points, the amount of energy delivered by the charge would be v joule. कहता है हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर लें जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर v वोल्ट का है और उनमें से 1 कूलम चार्ज गुजरेगा तो उनकी एनर्जी होगी v जॉल। ठीक है जी। अब अगर q कूलम चार्ज गुजर रहा है तो यही एनर्जी लिखी जाएगी q v जॉल्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? W इज इक्वल टू क्यू वी। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू होता है ना, तो वहां से आ गया W इज इक्वल टू क्यू वी। अब ये जो Q है ये हमने करंट के फॉर्मूले में पढ़ा था कि I इज इक्वल टू होता है Q ओवर टी। I इज इक्वल टू Q ओवर टी। तो इस फॉर्मूले की बेस पे Q को हम लिख सकते हैं I मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर Q की जगह पे I मल्टीप्लाई बाय टी जब पुट कर देते हैं तो यही W इक्वल आ जाता है V मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय टी।
ठीक है जी, ये आई मल्टीप्लाई बाई टी हमने इधर क्यू की जगह पे लिखा है, बाकी वी एज इट इज आ गया। अब आ जाए आप ओहम्स लॉ के फॉर्मूले पे। ओहम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजरेगी किसी भी रेजिस्टेंस में से, तो V जो है वो इक्वल टू हो जाएगा IR। इसके हिसाब से हम इस V की जगह पे पुट कर सकते हैं IR। इस V की जगह पे जब IR लगाते हैं, साथ एक ये I है, तो एक I यहाँ से आएगा, I और I मिलके हो जाएगा I स्क्वायर, और साथ R, और साथ आ जाएगा T। तो ये आ गया I स्क्वायर RT। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको दूसरी तरह लिखने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम इसको, इसी वैल्यू को गौर से सुने जरा, अगर हम इस वैल्यू को क्या करें, इसी वैल्यू को हम इस तरह से लिख लें। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि अगर हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख लें कि आई स्क्वायर आर के नीचे हम डिनोमिनेटर लगा के, तो एक आर नीचे लगा दें और ऊपर वाला जो आर है उसका स्क्वायर लगा दें। समझ आई क्या किया हमने? हमने आर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब ऊपर आ जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर टी ओवर आर, ये एक और फॉर्म है इस लॉ की। ठीक है बेटा, समझ आइए आपको इस स्टेप की। आर से अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे हम वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर आर टी। तो वी स्क्वायर टी ओवर आर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये? इसमें से कोई बात आपने पूछनी है मेरे से तो पूछ लें। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख लिया क्वेश्चन आपने? इसको बेटा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से करना है। इसके साथ ही हम आगे एक और भी छोटी सी डेफिनेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। कहता है कि यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी सप्लाई होगी किसी सर्किट में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। और इसको हम मेजर करते हैं वॉट में। अक्सर आपने देखा होगा जो बल्ब होते हैं, हम बल्ब लेने जाते हैं या एनर्जी सेवर, तो दुकानदार आपसे पूछा कितने वाट का लेना है, हम कहते हैं जी बल्ब है तो हम कहते हैं जी 60 वाट का, 100 वाट का दे दो। एनर्जी सेवर है तो 18 वाट का, 15 वाट का, 5 वाट का। अब ये जो वाट साथ लिखे हैं, इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में ये बल्ब इतने वाट एनर्जी इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो वो उसकी पावर होती है बेसिकली। कहता है हेंस पावर P कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉर्मूला। P पावर जो है उसका फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि W ओवर T। अब W हमने पढ़ा है QV के इक्वल, तो हम W की जगह जब QV इस फॉर्मूले में लगाते हैं, यह आ जाता है QV। अब ये जो Q ओवर T है, Q ओवर T, ये I के इक्वल होता है, तो हम इधर IV लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू IV, ये फार्मूला भी पावर के लिए इस्तेमाल होता है। P इज इक्वल टू W ओवर T भी फार्मूला इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब हम इस V की जगह पे IR लगा देंगे, एक I पहले ही हमारे पास है, I एक हमने लगाया, तो I स्क्वायर बन जाएगा। तो I स्क्वायर R, ये भी पावर का फार्मूला है। तो पावर के 3 फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज करेंगे। एक है पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, P इज इक्वल टू W ओवर T। दूसरा है पावर इज इक्वल टू I इंटू V। और तीसरा है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है जी, ये 3 फॉर्मूले हैं। कहता है व्हेन करंट आई इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, जब आई करंट आर रेजिस्टर में से गुजर रही है, द इलेक्ट्रिक पावर दैट जनरेट्स हीट इन द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। तो फिर हम इलेक्ट्रिक पावर को कैसे लिखेंगे? आई स्क्वायर आर की फॉर्म में लिखेंगे। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वॉट है, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये हमें पता है वॉट का डेफिनेशन 1 जूल पर सेकेंड है, 9th से हमने लिया ये। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W, और इलेक्ट्रिक बल्ब पे ये वैल्यू लिखी होती है। ठीक है जी, ये शॉर्ट आंसर में आए तो आपने फार्मूला भी लिखना है, डेफिनेशन भी लिखनी है, और इसका यूनिट भी बताना है। ठीक है जी, इसके बाद आप आ जाएं किलोवाट आवर।
ये किलोवाट आवर क्या चीज है? किलोवाट आवर है कि जो घरों में हम बेटा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस एनर्जी को हम वाट में मेजर करने की बजाय किलोवाट आवर में देखते हैं कि एक घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो जो हमें घरों में बिल आता है ना, बिल के ऊपर यूनिट लिखे होते हैं जी, इतने यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, तो वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है, यानी कि एक घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी यूज की है। कहता है एनर्जी, electrical energy is commonly consumed in very large quantity, for measurement of which joule is very small unit, joule बहुत छोटा यूनिट है इसके लिए, hence a very large unit of energy is needed which is known as kilowatt hour। किलोवाट आवर का यूनिट जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 किलोवाट की पावर एक घंटे में जितनी एनर्जी देती है उसे हम कहते हैं किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर जॉल्स में कितना होता है, ये आपको लैदा शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, नोट्स में भी मैंने दिया हुआ। 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं, किलो है तो 1000 वाट और आवर है तो 1 घंटा। 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख दें अगर हम इसे जॉल में कन्वर्ट करना चाहें, और 1000 वाट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 36 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, जिसे हम 3.6 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं। तो 10⁻⁶ जो है ये मेगा से कन्वर्ट हो जाए प्रीफिक्सिस से, तो 3.6 मेगा जाउल। 1 किलोवाट कितने जाउल के इक्वल होता है? 3.6 मेगा जाउल। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, ठीक है जी। अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पता लगाना हो कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ये देखें। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो एक घंटे में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, या 10 घंटे हम उसे चलाएं तो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। तो ये फार्मूले से हमें पता चलेगा। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वाट की जगह पे 100 लिख देंगे, टाइम है 10 घंटे, 100 इंटू 10 1000 हो गया, 1000 को 1000 से डिवाइड करो 1 किलोवाट आवर आ जाएगा, यानी कि एक यूनिट, जो 100 वाट का बल्ब है 10 घंटे में 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी एक घंटे में इस्तेमाल कर सकता है, या 2 घंटे में, या 4 घंटे में। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, और उसी से हम जो है वो फिर पर यूनिट कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए जितना हमें बिजली का बिल आएगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये वाट वाला, किलोवाट आवर का फार्मूला मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट जितने का पड़ रहा है उसको किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कितना बिजली का बिल बने। मिसाल के तौर पे अगर 10 घंटे एक बल्ब हम चलाते हैं तो रोज का 1 वाट इस्तेमाल हुआ, 30 दिनों में 30 किलोवाट एनर्जी यूज हो गई, किलोवाट आवर एनर्जी। तो एक यूनिट अगर 10 रुपए का है तो 300 रुपया बिल आपको एक बल्ब का आ जाएगा एक महीने का। इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। आज हम टॉपिक को इधर ही छोड़ते हैं, ये हमारा आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। थ्योरी हमने मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज और फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे।